Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing class 9th political science, chapter number 3, which is electoral politics, and this is the 11th part. जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो मेन टॉपिक पे हम लोग हैं वो है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके तहत हम लोग क्रम से एक एक चीज़ को देख रहे हैं, उसके सब टाइटल्स को देख रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखा, फिर हम लोगों ने समझा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या महत्व है और वो क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्थान दिया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि नॉमिनेशन कैसे होता है, वोटर लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैंपेन कैसे करते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं डोर टू डोर जाते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और तमाम तरह की चीज़ें हम लोगों ने इस दौरान देखी। और आज जो टॉपिक है वो है फाइनल टॉपिक। इस मेन टॉपिक का जो फाइनल है वो सब टाइटल हम लोग आज देखने वाले हैं, और वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। जो अंतिम चरण होता है किसी भी इलेक्शन का, वो होता है कि पोलिंग का डेट निश्चित होता है, उस दिन पोलिंग कराई जाती है, यानी कैंडिडेट्स को वोट दिए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, और फिर उसकी एक दो दिन बाद काउंटिंग शुरू होती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है पोलिंग की और काउंटिंग की, उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स। ये फाइनल स्टेज होता है इलेक्शन का, जिस दिन पोलिंग कंडक्ट कराई जाती है, और इसको हम लोग कास्ट या पोल ऑफ वोट्स कहते हैं। इसको कास्ट करना या पोल करना वोट को, ये कहा जाता है। तो पब्लिक इस दिन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है बाय फ्रेंचाइजिंग देयर वोट्स। एवरी पर्सन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ। जो सबसे नज़दीक का पोलिंग बूथ होता है, जहाँ उसका वोटर लिस्ट होता है वोटर्स का, उस दिन इलेक्शन के दिन वो वोटर जो है वो निकल करके अपने पोलिंग बूथ तक जाता है अपने वोट को डालने के लिए। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, एक बार जब वोटर बूथ के अंदर जाता है तो द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई है। तो वहाँ जो ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट जो लोग होते हैं वहाँ बैठे हुए, जिनका काम है पोलिंग को कंडक्ट कराना, वो उनके आइडेंटिटी कार्ड को देख के उनके चेहरे से उसको मैच कराते हैं, और फिर अपने वोटर लिस्ट में भी उनके नाम और पता को वेरीफाई करते हैं। पुट अ मार्क ऑन हिज फिंगर, और उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो फिर उसके हाथ में जो पॉइंट फिंगर होता है उस पर एक मार्क लगा दिया जाता है, ब्लैक कलर का मार्क लगा दिया जाता है उनके हाथ में, ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि इस पर्सन ने वोट अपना डाल दिया है। एंड अलाउ हर टू कास्ट देयर वोट, उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है कि जाइए और जाके अपना वोट कास्ट कीजिए। तो उसी रूम में, जहाँ वो पोलिंग बूथ है, उसी रूम में एक कॉर्नर में एक स्थान बनाया जाता है जो चारों तरफ से घिरा होता है। आप क्या किसको वोट डाल रहे हैं ये बिल्कुल सीक्रेट होता है, और फिर वहाँ पर जा कर के आप अपने वोट को पोल करते हैं। तो ये बिल्कुल गुप्त होता है, किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इन द पोलिंग बूथ। जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन में, दोज कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस, दे हैव देयर एजेंट्स इन द पोलिंग बूथ। उनके एजेंट्स पोलिंग बूथ में बैठे होते हैं, ये देखने के लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए, टू इंश्योर दैट वोटिंग इज टेकिंग प्लेस इन ए फ्री एंड फेयर वे। वो ये इस बात को इंश्योर करते हैं, वो जो एजेंट्स बैठे होते हैं कैंडिडेट्स के, वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से और फेयर तरीके से वोटिंग डाली जा रही है इस पोलिंग बूथ पे। द वोटर्स पुट स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर टू चूज द कैंडिडेट दे वांट। वो बैलेट पेपर दो तरह से इस इलेक्शन के प्रोसेस को कंडक्ट कराया जाता है, यानी पोलिंग दो तरह से होती है, या तो वो ईवीएम मशीन के द्वारा होती है या फिर बैलेट पेपर के द्वारा होती है। तो बैलेट पेपर जब मिल जाता है तो उसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं और उनके सिंबल लिखे होते हैं, और बगल में स्थान बनाया रहता है जहां आप स्टैंप लगा सकते हैं। तो ऐसे ही पेन की तरह एक स्टैंप होता है, यहाँ पर स्वास्तिक का निशान होता है, तो उसको इंक पैड में इस तरह से लगा करके, और फिर उस पेपर में जहां आपको उस कैंडिडेट के नाम के और सिंबल के आगे एक स्थान बनाया रहता है, उस स्थान पे आपको उसको लगा देना है। तो इस तरह से बैलेट पेपर पे निशान लगाए जाते हैं। तो द नेम ऑफ द कैंडिडेट, पार्टी सिंबल आर लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर। इस बैलेट पेपर पर नाम लिखा होता है, सिंबल लिखा होता है, और आगे स्थान बनाया रहता है जहां आप उस स्टैंप को लगाएंगे। इंक पैड में डुबो करके उसको वहाँ पे आपको लगाना होता है इस तरह से। तो नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड द वोट्स। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है आजकल, ईवीएम जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन EVM इसको कहते हैं, वो आजकल नए समय में देखने को मिल रहा है, जिसके द्वारा वोटिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो ये एक मशीन होता है लंबा सा, और उसमें भी कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं, और आगे बटन लगा रहता है। तो जहां आपको स्टैंप लगाना होता है इन द पेपर, यहाँ EVM मशीन में, वहाँ सिर्फ आपको उस बटन को जो उस कैंडिडेट और उसके सिंबल के आगे लगा हुआ होता है उसको सिर्फ पुश करना है। पुश करते के साथ एक रेड लाइट जल जाती है और ये सिग्नल करती है कि आपका वोट डल गया, और आप अब निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका वोट डल गया। अब एक मशीन और आ रही है जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि अगर आपने किसी एक पार्टी को डाला, जिस कैंडिडेट को, उसका नाम और उसका सिंबल उस मशीन में आ जाएगा, तो उससे भी ये वेरीफाई हो जाता है कि आपका वोट किस पार्टी को गया। तो इस तरह से वोटिंग मशीन से डाले जाते हैं वोट। जब बैलेट पेपर से डाला जाता है तो कभी कभी लोकल बॉडीज़ के चुनाव जो होता है वो अक्सर बैलेट पेपर से करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ एक तो मान लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो रहा है, तो जो अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, यानी कि जो चेयरमैन का चुनाव है, वो एक कैंडिडेट हो जाता है। एक वार्ड से जो आपके खड़ा है कैंडिडेट, इन दोनों के लिए आपको वोट डालने पड़ते हैं। तो आपको दो पेपर्स मिलेंगे, एक में जितने भी चेयरमैन के लिए कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके नाम और उनके सिंबल्स होंगे, और एक में वार्ड मेंबर्स जितने भी खड़े हुए हैं आपके वार्ड से, उनके नाम और उनके सिंबल्स होंगे। तो इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ करके फिर उस पर स्टैंप लगाया जाता है, उसको एक निश्चित ढंग से फोल्ड किया जाता है, और फिर साइड में एक बैलेट बॉक्स रखा जाता है, उसमें आपको डाल दिया जाता है उस पर्ची को, उस पेपर को उसमें बैलेट बॉक्स में डालना पड़ता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए वोटिंग कराई जाती है। द मशीन शो द नेम एंड द कैंडिडेट ऑफ द सिंबल। जब EVM मशीन से कराई जाती है तो वो बहुत सिंपल होता है, उसमें नाम होते हैं कैंडिडेट्स के और उसके सिंबल होते हैं, और उनके आगे एक बटन लगा होता है। जैसे ही उसको पुश करेंगे एक रेड बत्ती पिप के साथ, आवाज़ के साथ एक बत्ती जल जाएगी, और ये बताती है कि आपका वोट डल गया। द वोटर्स प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सी वांट्स टू गिव हर वोट। और इस तरह नाम के आगे वाली बटन को दबा करके वो लोग निश्चिंत हो जाते हैं वोटर्स कि अब उनका वोट डल गया। तो ये एक प्रक्रिया है इलेक्शन की, जिसके जरिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, पोलिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो पोलिंग बूथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स भी बैठे होते हैं, वहाँ वो वेरीफाई करते हैं कि इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। और जब कोई वोटर घुसता है पोलिंग बूथ में, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं दे टेक द आइडेंटिटी कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड लिया जाता है वोटर्स का, और उनको वो मैच कराते हैं कि ये वेरीफाई करते हैं कि ये वही आदमी है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। तब उसके हाथ पे इंक लगाया जाता है और उसको फिर वोट देने की इजाज़त दी जाती है। तो एक सेपरेट जगह होता है जहाँ कोई भी नहीं देखता है कि वो व्यक्ति जो वोट डालने जा रहा है वो किसके ऊपर स्टैंप लगा रहा है या किस EVM से दे रहा है, तो किसके सामने के बटन को वो पुश कर रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल सीक्रेट ढंग से ये पोलिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि काउंटिंग की क्या प्रक्रिया है। आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ पोलिंग द काउंटिंग स्टार्ट्स। नाउ वी विल सी how counting take place. Once the polling is over, all the EVMs or the ballot box are sealed and taken to the secure place. एक बार जब पोलिंग कंडक्ट करा ली जाती है तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो भी बैलेट बॉक्सेस होते हैं उनको एक सिक्योर जगह पे, या EVM मशीन जो होती है उसको एक सिक्योर जगह पे रखा जाता है, ताकि वो जगह बिल्कुल सिक्योर और सील्ड होती है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ऑन अ फिक्स डेट, जो कि एक फिक्स डेट होता है, ऑल द EVMs एंड बैलेट बॉक्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन एंड द वोटर्स सिक्योर्ड बाय द ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। अब उस फिक्स डेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी बैलेट बॉक्स या EVM मशीनें हैं उनको एक स्थान पर ले आया जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। उस जगह पे उन बैलेट बॉक्स और EVM को काउंट करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, और ये देखा जाता है कि किस कैंडिडेट ने कितने वोट सिक्योर किए हैं। The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. जहाँ पर ये काउंटिंग की जा रही है उस स्थान पे सारे कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेट किए थे उस इलेक्शन में, उनके एजेंट्स वहाँ पे होते हैं, ताकि वो देखें और इस बात को इंश्योर करें कि वहाँ पर जो काउंटिंग की प्रक्रिया की जा रही है वो फ्री एंड फेयर है, वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं हो रही है, वो एक साफ सुथरे ढंग से काउंटिंग वहाँ कराई जा रही है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जिस कैंडिडेट को सबसे हाईएस्ट नंबर आएंगे उस इलेक्शन में काउंटिंग के दौरान, द वोटर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, तो उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता हुआ डिक्लेयर किया जाएगा जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा वोट होंगे।
अन्य जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे ज़्यादा उसके वोट होंगे तो उस कैंडिडेट को वहाँ से उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्टेड घोषित किया जाएगा। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियोज़ एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट। ये एक पर्व की तरह मनाया जाता है, एक डेमोक्रेसी में ये एक पर्व की तरह आयोजित किया जाता है पोलिंग के पूरे प्रोसेस को। और इन सारी चीज़ों को टेलीविज़न चैनल्स जो होते हैं या न्यूज़पेपर्स जो होते हैं या फिर रेडियो जो होते हैं, इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं और पूरी प्रक्रिया जो काउंटिंग की होती है इसको दिखाया जाता है ऑन द टेलीविज़न या फिर रेडियो पर इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है या फिर न्यूज़पेपर्स में भी पूरे छप करके ये चीज़ें लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचती हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है या जीत करके आया। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द काउंटिंग, जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है उसके कुछ ही घंटों के बाद, जब अगर ईवीएम मशीन के द्वारा पोलिंग कंडक्ट कराई गई हो और काउंटिंग ईवीएम मशीन से हो रही हो तो ये प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और उसके अर्ली रुझान आने शुरू हो जाते हैं कि कौन कैंडिडेट कितने वोट से आगे चल रहा है। इसको हम लोग रुझान कहते हैं कि कौन अपने प्रतिद्वंदी से कितने वोट से आगे चल रहा है कैंडिडेट, ये बताते रहते हैं ऑन द टीवी एंड रेडियोज़, ये चीज़ें आती रहती हैं तो इनसे जानकारी प्राप्त होता रहता है कि कौन सा, और 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर ये सारी प्रक्रिया लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाती है और लगभग रिजल्ट साफ दिखाई देता है कि कौन सी पार्टी अब गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। तो विद इन फ्यू आवर्स ऑफ द काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, लगभग सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। 2-4-5 सीटें रह जाती हैं जिन पे काउंटिंग चल रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बच जाती हैं। बाकी लगभग कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट्स विद इन फ्यू आवर्स आ जाते हैं। इट बिकम क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और धीरे धीरे सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं कि कौन पार्टी बहुमत में आ रही है और कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। तो ये एक प्रक्रिया है इलेक्शन का जिसको हम लोगों ने व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन के तहत पढ़ा और इसके सब टाइटल्स को देखा कि कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं हैं इलेक्शन तक पहुंचने के, और अंत में वो डेट आता है जिस दिन पोलिंग कंडक्ट कराई जाती है और फिर उसके रिजल्ट्स घोषित किए जाते हैं और इस तरह एक नई सरकार चुन करके हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।